तो ये हमारा ना ब्रांच का हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि अभी ब्रांच का कॉन्सेप्ट किस तरह काम करता है। तो ब्रांच का कॉन्सेप्ट इस तरह काम करता है कि इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक बैंक है, ठीक है? आप बैंक के साथ एग्रीमेंट करते हैं एज़ ए वाटर कंपनी कि जी आपकी हम 10 ब्रांचेज़ के अंदर वाटर सप्लाई करेंगे, ठीक है? अब वो डेली सप्लाई होनी है, वाटर कैन सप्लाई हो। वो बैंक का एक हेड ऑफ़िस है और मंथली जो आपने बिलिंग करनी है वो हेड ऑफ़िस को करनी है। ठीक है, तो उस चीज़ को कवर किया जाता है। ये मिसाल सिर्फ़ इस तरह ही नहीं है, बल्कि इस तरह भी हो सकती है कि कोई डोमेस्टिक कस्टमर है आपका, बट उसके 2-3 भाई-बहन हैं, उनके घरों में भी अलग-अलग सप्लाई होनी है, पर बड़ा भाई या वालिद कहता है कि भई इनकी सारी पानी की बिलिंग मैं करूँगा, तो वहाँ पे भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो उसका फिर तरीका ये होता है कि हम पहले एक कस्टमर बनाते हैं, तो उस कस्टमर को अज़्यूम कर लेते हैं कि ये हेड ऑफ़िस है, ठीक है? और उसके बाद जो कस्टमर बनाए जाते हैं उन सबको फिर बताते हैं कि ये ब्रांचेज़ हैं, और जब ब्रांच सेलेक्ट करते हैं कि ये वाला कस्टमर एक ब्रांच है, तो उसको सिर्फ हमने फिर एक्स्ट्रा चीज़ एक ये बतानी होती है कि बताओ कि फिर हेड ऑफिस कौन-सा है, ठीक है ना? तो ये बस आपने ये करते जाना है और आपका वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसको हम करके देख लेते हैं। मैं एक नया कस्टमर बनाता हूँ, उसका नाम है हेड ऑफिस, ठीक है? और मैं यहाँ पे उसकी कैटेगरी कर देता हूँ लेट्स से कॉर्पोरेट, ठीक है? और उसको मैं इस ब्रांच नहीं रखता हूँ क्योंकि ये हमारा एक हेड ऑफिस बन रहा है, ठीक है? और उसको सिंपली मैं सेव कर देता हूँ और उसको कोई ना कोई ज़ोन भी दे देता हूँ, लेट्स से रेड ज़ोन देनी है मैं, ठीक है? और कोई और इन्फॉर्मेशन देनी होगी वो दे सकते हैं, बट मैंने ये सिंपली इसको सेव कर दिया, तो ये हेड ऑफिस के नाम से एक कस्टमर बन गया, ठीक है? अब हम एक कस्टमर बनाते हैं ब्रांच वन के नाम से। अब जब एक्चुअल कस्टमर बनेंगे तो वो तो एक्चुअल ब्रांचों के नेम और उनके एड्रेसेस और वो सारा कुछ होगा। अब इसको हमने बताना है कि ये ब्रांच 1 जो है ना, ये ब्रांच है और किस इसका हेड ऑफिस कौन-सा है, वहाँ पे हम हेड ऑफिस वाला जो कस्टमर हमने बनाया था, ठीक है, लेट्स से मिज़ान बैंक हेड ऑफिस एक कस्टमर था, तो ये मैंने उसकी ब्रांच बना ली है, ठीक है? और इसको मैं जस्ट सेव कर दूँगा, वो कैटेगरी पूछ रहा है, लेट्स से मैं उसको कहता हूँ ये कॉर्पोरेट कैटेगरी का कस्टमर, और मैंने इसको सेव कर दी। अब इसका इम्पैक्ट किस वक़्त का होएगा? एंट्रियों में कोई इम्पैक्ट नहीं, ये दोनों कस्टमर एज़ ए सेपरेट कस्टमर ट्रीट होंगे, ठीक है? राइडर्स की स्केड्यूलिंग हर ब्रांच की डिफरेंट हो सकती है और अपनी अपनी स्केड्यूल के मुताबिक वो राइडर्स को अपनी मोबाइल ऐप में बैंक्स नज़र आएँगे, ब्रांचेज़ नज़र आएँगी। सारा मंथ उनको डिलीवरीज़ हो रही हैं, लेकिन मंथ एंड पे जब आपने इनवॉइसिंग करनी है, आप पार्टी लेजर इनवॉइस की विंडो पे जाते हैं, इनवॉइस सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपने उस कस्टमर को सिलेक्ट करना है जो हेड ऑफिस है, ठीक है? ये मिज़ान बैंक का हेड ऑफिस है, ठीक है? जब आप कोई भी ऐसा कस्टमर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं जिसकी ब्रांचेज़ अवेलेबल हैं, तो उस वक़्त अब तहसील सिस्टम में इंक्लूड ब्रांचेज़ का ये ऑप्शन विज़िबल हो जाता है, ठीक है? आपने सिर्फ़ इस हेड ऑफिस का बिल लेना होगा, तो इसको आप अनसेलेक्ट रहने देंगे, तो जो पानी डिलीवर हुआ है इस हेड ऑफिस में, सिर्फ़ उसका बिल जनरेट होगा। लेकिन अगर आपने इसको कह दिया कि इंक्लूड ब्रांचेज़, तो अब इस हेड ऑफिस के नाम का बिल जनरेट होगा, मगर उसमें वो तमाम डिलीवरीज़ का बिल शामिल होगा जो उसकी सब ब्रांचों को हुई हुई। अब जो मैं व्यू रिपोर्ट करूँगा तो ये यहाँ पे सारी उसकी ब्रांचों की बिलिंग शामिल होगी। दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स एंड हाउ दिस इज़ फंक्शनिंग इन तहसील सिस्टम। ब्रांच एंड हेड ऑफिस का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से